हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर अभी भी आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है या बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट में 30, 40 या इवन 50 तक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं, आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है, आप प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक आपने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है, या यूं कहें कि अभी तक आपका बहुत कम सिलेबस हुआ है जिसके कारण आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि आप नीट 2024 क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 180 डेज परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर नीट 2024, जिसको फॉलो करते हुए आने वाले 6 महीने में आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके नीट 2024 एग्जाम में अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उसको एक अलग से पेज पे नोट कर लेना है, ताकि बार बार आपको ये वीडियो ना देखना पड़े और बताई गई सारी बातों को एग्जाम तक अच्छे से फॉलो करना है, ताकि इस बार कोई भी मिस्टेक ना हो और आप टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जाता है। तो ये 6 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो बच्चा इन 6 महीने में सीरियस रहेगा वही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। और ये 6 महीने हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपके नेम के साथ नीट 2024 एग्जाम के बाद यानी 5 मई के बाद ड्रॉपर जुड़ेगा या डॉक्टर जुड़ेगा। जिसमें ड्रॉपर के कैरेक्टर्स होंगे उसके नेम के साथ ड्रॉपर जुड़ेगा, और जिसमें डॉक्टर के कैरेक्टर्स होंगे उसके नेम के साथ डॉक्टर जुड़ेगा। वो अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बनके हमारे देश की सेवा करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि नीट 2024 आप अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करें, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया की बजाय आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने की बजाय आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। रील्स पे टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको रिवीजन को टाइम देना है, और दोस्तों के साथ मस्ती करने की बजाय आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। और इस बार 6 महीने तक मूवीज देखने की बजाय आपको अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है, मिस्टेक्स को रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी रैंक पाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर जाएं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको 2 सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा हूं। देखो भाई, अगर हम देखें नॉर्मली हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो नीट एग्जाम में अपीयर होता है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें ओनली 20,000 रैंक तक ही ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। यानी 20 लाख का अगर हम 1% कर दें तो आपका बनेगा 20,000, यानी 1% स्टूडेंट, यानी पर 100 सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा, और वही बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। यानी जो डेली सेल्फ स्टडी करेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेगा और अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करेगा। इनमें से एक भी कैरेक्टर कम हो गया तो आप उन 99% में चले जाएंगे जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने वाले। तो आप देखो अब आपको क्या करना है। इसके अलावा दूसरी कैलकुलेशन हमारी ये है कि हम मान के चलते कि अभी हमारे पास 180 डेज का टाइम है। 180 डेज का मतलब हुआ कि अगर इसको हम 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा कितना, 4320 आवर्स। इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है। इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करने पे आप पाएंगे कि हमारे पास ओनली एंड ओनली 25,920 मिनट बचे हुए हैं। और इसको अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, ये आप पाएंगे 1,55,52,000 सेकेंड्स। और ये कैलकुलेशन करते करते लगभग 60 सेकंड हमारी जा चुकी है। ठीक, तो इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है। एक एक सेकंड कीमती है, इतना कीमती है टाइम कि आप बीते हुए टाइम में से 1 सेकंड भी वापस नहीं ला पाएंगे। और अगर वापस ला सकते तो करो टाइम वेस्ट, वैसे वापस कभी ना तो कोई ला पाया है
और ना ही ला पाएगा। जो टाइम जा चुका है हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो सबसे पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अभी तक जो मिस्टेक आपने की है, भले ही आपने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया है, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी है, आपने रील्स देखी है, मस्ती की है, गेम्स खेले हैं, मूवीज देखी है, जो भी मिस्टेक आपसे हुई है उन सारी मिस्टेक्स को आप पहले तो एक्सेप्ट करो और खुद से प्रॉमिस करो, आप अपने आप जो आपके अंदर डॉक्टर छुपा है उससे प्रॉमिस करो कि आगे आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और ऐसा प्रॉमिस आपने सही से किया तो डेफिनेटली आप इस बार नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, तो अब जैसे इसके अलावा जो खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, जिनका लास्ट ईयर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज में जाता है, यार लास्ट ईयर शायद मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता, दोस्तों के साथ मस्ती ना करता, मैं अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेता, या मैं मिस्टेक्स का एनालिसिस कर लेता, अच्छे से लास्ट टाइम रिवीजन कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। देखो वो शायद है, ठीक, हुआ नहीं आपका सिलेक्शन, और जो पीछे मिस्टेक हो चुकी, जो टाइम वेस्ट आप कर चुके, उसको आप वापस सही नहीं कर सकते। बेटर है आप प्रेजेंट में फोकस करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट बने। डिसाइड आपको करना है क्या करेंगे भाई, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो देखो भाई, जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का लेक्चर देखना है। दूसरा, इसके बाद आता है सेल्फ स्टडी, जिसमें सबसे पहले आप घर पे नोट्स को रिवाइज करेंगे। नोट्स को रिवाइज करने के बाद आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आप रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद आपका डेली, वीकली, मंथली रिवीजन इसमें आएगा। फिर इसके बाद आप पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए, कुछ चैप्टर आपके हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट के बाद आपको मिस्टेक्स पे काम करना होता है। तो ये 7 स्टेप्स है आपकी इस जर्नी के। इन 7 स्टेप को आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना होता है। कैसे करना अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस जर्नी में आपको एनर्जेटिक कैसे रहना है, फोकस्ड कैसे रहना है, हेल्दी कैसे रहना है। क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर के लिए हेल्दी होना, एनर्जेटिक होना और फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। आप नीट एग्जाम तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप में एक डॉक्टर के कैरेक्टर्स होंगे। और अच्छा डॉक्टर भाई आपको पता है अच्छे से वो हेल्दी होता है, वो एनर्जेटिक होता है, उसका हमेशा स्माइलिंग फेस होता है। कितना ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना ही बड़ा ऑपरेशन आ जाए, लेकिन वो एक स्माइलिंग फेस के साथ फोकस होकर के काम करता है। तो एक कैरेक्टर होना आप में जरूरी है। अब 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे, आपको कैसे कितना टाइम स्पेंड करना है ताकि आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब देखो भाई, इससे पहले एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर कोर्सेज पे हमें डिस्काउंट चाहिए, तो बीवाइज क्लासेस के सभी कोर्सेज पे 15 नवंबर तक दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कृष्णा बैच ओनली 3500 रुपीज में मिल रहा है। इसके लिए प्रोमो कोड है कृष्णा 50। ऐसे ही अगर आप रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे, रैंक बूस्टर कोर्स का प्रोमो कोड है RBC 24। ये भी आपको अभी 3500 में अवेलेबल हो रहा है। और केयर टेस्ट सीरीज है, केयर टेस्ट सीरीज का प्रोमो कोड है केयर 50, बीट का है बीट 50। और अगर आप चाहते हैं ये सारे कोर्स आपको एक ही पैकेज में मिल जाए, तो आपके लिए हमने एक RBC पैकेज बना रखा है और इस पे भी अभी स्पेशल डिस्काउंट है, जिसका प्रोमो कोड है नीट 24। और ये पूरा कोर्स, सारे कोर्स आपको ओनली 7000 में अवेलेबल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इनको फॉलो करते हुए बीवाइज क्लासेस का जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाएगा, उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1 लाख कैश रुपीज इनाम दिया जाएगा। यानी आप अपने कॉलेज की फीस भी बीवाइज क्लासेस से ही लेके जाएंगे। ये भी मम्मी पापा का बर्डन आप हटा जाएंगे। और जो बच्चे रैंकर बैच को फॉलो कर रहे हैं, रैंकर बैच में रैंकर 1.0 है या रैंकर 2.0 है, उसमें सारे कोर्स आपके लिए फ्री है, आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना। कोई बच्चा अगर ऐसा है कि मेरे को तो रैंकर बैच ज्वाइन करना है, तो अभी रैंकर बैच का भी जो प्राइस है वो ओनली 12,000 है। और इसके लिए वहां पे आप अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपना जो स्ट्रेटजी है उसकी। सबसे पहले देखो भाई, लेक्चर देखने में आपका कितना टाइम जाना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें, कोई बच्चा चाहे कोटा में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, पटना में पढ़ रहा है, किसी भी कोचिंग में पढ़ता है, तो अप्रोक्स 6 से 6.5 घंटे की क्लासेज आपकी वहां पे होती है। तो 6.5 घंटे का टाइम लगभग आपका यहाँ पे जाएगा।
फिर इसके बाद घर आकर के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ेंगे। तो एक सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने में आपको लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम 2 आवर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बायो में आपको 20 से 30 मिनट डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, वहीं केमिस्ट्री में 30 से 40, जबकि फिजिक्स में आपको 45 से 60 मिनट तक का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे भी हम एवरेज 2 आवर्स ही मान के चलेंगे। और अगर बात की जाए एनसीईआरटी पढ़ने की, तो देखो भाई एनसीईआरटी में आपका मेन फोकस होता है बायो और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत टफ है और बचे हुए टाइम में आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ भी नहीं सकते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी वो बच्चा पढ़ सकता है जो बिल्कुल अप्रैल में से स्टार्ट कर चुका है, या अप्रैल में से उसने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या जो क्लास 11 से एनसीईआरटी पढ़ रहा है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आप ना ही पढ़ें। तो अब बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो बायो में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको माइनर डिटेल पे जाना पड़ता है, बार बार आपको उसको पढ़ना पड़ता है। तो बायो में लगभग 1 घंटा और केमिस्ट्री में मान लो आप आधा घंटा डेली एनसीईआरटी को देना होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रिवीजन और मिस्टेक्स, इन दोनों का टोटल मिला के लगभग आधा घंटा आपका लगेगा। तो 6.5 घंटे वहां से और लगभग 6 घंटे यहां से, तो ये हो गए आपके लगभग 12.5 घंटे। तो 12.5 घंटे की बजाय हम इनको सीधा लिख लेते हैं 13 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी होगी। अभी मैं सुनो सर 13 घंटे पढ़ना होता है, भाई ये 6 घंटे तो आपके लेक्चर देखने में जाएंगे, चाहे आप कोचिंग में जा रहे हैं या आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपका वो टाइम हो गया। सेल्फ स्टडी का आपका टाइम ओनली 6 से 6.5 घंटे का रहेगा या 7 घंटे का रहेगा, विच इज मोर देन एनफ। ठीक, फिर इसके बाद 7 घंटे आपको डेली सोना है, 7 घंटे प्रॉपर साउंड स्लीप लेना है, क्योंकि जो एक अच्छा डॉक्टर है वो समझता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ, और हेल्थ आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर होगी, आपकी नींद पूरी होगी। ठीक, तो 7 घंटे आपको सोना ही है। दिन दुनिया इधर से चाहे उधर हो जाए, आपका बैकलॉग हो जाए, आपका टेस्ट छूट जाए, आपकी क्लास छूट जाए, 7 घंटे आपको डेली अपना स्लीप का टाइम रखना ही रखना है। फिर इसके बाद 2 से 3 घंटे आपके जाएंगे, जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं, आप चाय पीने भी जाएंगे दोस्तों के साथ, अगर आप घर से दूर रहते हैं अपने मम्मी पापा से फ़ोन पे बात भी करेंगे, नहाने का भी टाइम है, मैस में खाना खाने का टाइम है, तो अप्रोक्स इसमें 3 आवर्स आपके चले जाएंगे। फिर इसके बाद 1 घंटा रेगुलर आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या अगर जिम में आप जाते हैं या कोई गेम आप खेलते हैं उसको देना ही देना है। यानी 1 आवर हमारा वर्कआउट में जाएगा, जिसमें स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कोई योगा कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हो, या गेम खेल सकते हो, जिम में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ज्यादा वेट लिफ्टिंग या टफ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है जिसके बाद आपको नींद आए। आप सिंपल स्ट्रेचिंग करो, योगा वगैरह करो, ठीक, जिससे हमारी बॉडी फिट रहे, जिससे हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो एनफ रहे, जिससे हमारा दिन पूरा एनर्जेटिक रहे। तो 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है। देखो मैं एक सिंपल बात बोल देता हूं, अगर आपको नीट एग्जाम में 620, 630, 640 मार्क्स लाने हैं तो आप भले ही एक्सरसाइज ना करें, काम चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका नीट एग्जाम में 680 प्लस, 690, 700 प्लस क्रॉस करें, तो आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही करना है। आपको 1 घंटा गेम खेलना ही खेलना है। जो भी आप करना चाहे, जिम जाना है, गेम खेलना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन 1 आवर आपको फिजिकल एक्सरसाइज को टाइम देना ही देना है अगर टॉप में रैंक लाना है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेली का 24 आवर्स का रूटीन, इसको आप देख सकते हैं। अब लेक्चर देखने में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए आप मेरा रैंकर बैच फॉलो कर रहे हैं, उसमें डेली 1.5, पौने 2 या 2 घंटे का लेक्चर आता है, और मैं उम्मीद करता हूं 2 से 2.5 घंटे आपको देखने में भी लगते होंगे। तो ऐसे ही आप फिजिक्स और बायो का लेक्चर देखते होंगे, तो जो भी टीचर के लेक्चर आ रहे हैं वो रेगुलर आप देखते जा रहे हैं, तो उसमें अलग से आपको कुछ करना नहीं होता है। तो वो तो 6 साढ़े 6 7 घंटे जो आपके जाएंगे वो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सेल्फ स्टडी को प्रॉपरली टाइम देना होता है। सबसे पहले देखो नोट्स पढ़ना। भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज लेक्चर देखा, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है, या कुछ बच्चे कोचिंग में इवनिंग में जाते हैं, इवनिंग में 6 घंटे जाएंगे और फिर वो आके या तो सो जाएंगे या मतलब मूवी देखने लग जाएंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाएंगे, या सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं अगर पढ़ते भी है। नेक्स्ट डे नोट्स पढ़ते हैं।
ये बिल्कुल गलत मेथड है। जो आज आपने लेक्चर में पढ़ा ना, आज ही देखना है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बीवाइज क्लासेज का केमिस्ट्री का रैंकर बैच का लेक्चर देखा सुबह 8 से 10 और उसने इस लेक्चर के नोट्स नेक्स्ट डे अगर रिवाइज किए तो आप 50% रिटेन कर पाएंगे। और अगर इसी लेक्चर के नोट्स आप आज इवनिंग तक रिवाइज करते हैं 80% रिटेन कर पाएंगे। और मैं कहता हूं 8 से 10 लेक्चर देखने के बाद अगर आप हाफ डे से पहले, लंच से पहले 12-1-2 बजे से पहले रिवाइज कर देंगे तो आप 100% रिटेन कर पाएंगे। इससे आपको लेक्चर के नोट्स रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा, रिटेंशन ज्यादा होगा, ज्यादा याद रहेगा, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप देख लो नेक्स्ट डे करना है या आज और अभी करना है, ठीक, तो उसी टाइम आप करेंगे। तो एक तो मेथड ये होता है कि आपने सारी क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्लास एक साथ अटेंड करी, फिर उसके बाद आपने 2 घंटे नोट्स पढ़ने को दिया, फिर 2 घंटे लगातार तीनों सब्जेक्ट का एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और फिर आपने बैठ के आराम से बायो और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा। एक मेथड तो ये है। और रात में सोने से पहले रिवीजन मिस्टेक हो तो रात में करेंगे, ठीक। तो एक मेथड ये तीनों एक ऐसे आप करें। एक मेथड ये भी हो सकता है, जैसे खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई भी कोचिंग मत ज्वाइन करना, किसी भी कोचिंग में मत जाना। अगर आप ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाएंगे डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि कोचिंग का हर टीचर समझता है जो बच्चा अभी मेरे पास आ रहा है नवंबर दिसंबर में, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसको बस मुझे इतना कराना है कि इसके नीट में ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, 450 आ जाए, 500 आ जाए, 550 आ जाए और नेक्स्ट ईयर ये हमारे पास ही ड्रॉप कर दे। उनका टारगेट ही यही होता है। तो आप बेटर है वहां ना जाए। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, आप घर पे सेल्फ स्टडी करें। आपको लगता है कि आपका बायो अच्छा है, आप ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑनलाइन ट्यूशन लगाएं, इंडिविजुअल ट्यूशन लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बायो केमिस्ट्री अच्छी है, आप ओनली फिजिक्स का ट्यूशन लगाएं। बस ये आपको करना है। अगर आपकी बायो अच्छी है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स भी आपकी अच्छी है, ओनली केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के लिए अभी हमने एक रैंक बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको 100 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री अच्छे से कवर करवा रखी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए। केमिस्ट्री में मैंने यहां से स्टार्ट किया कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक। साथ में एनसीईआरटी कवर करके एनसीईआरटी के पॉइंट्स इसमें लिखवा रखे हैं, ठीक। तो ये अगर आप अच्छे से कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इस बार ऐड की गई है वो भी मैं आपको अलग से इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक। तो रैंक बूस्टर कोर्स के साथ एक कृष्णा बैच और एक साथ में आप केयर टेस्ट सीरीज, ये 3 कोर्स कर जाए। रैंक बूस्टर कोर्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा, कृष्णा बैच आपकी एनसीईआरटी को रिवाइज कराएगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, और साथ में केयर टेस्ट जो है, जो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट है, वहां से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और जब आप इनका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे ना, आपको पता चलेगा एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करा सकता है। ये सारी बातें मैंने इसमें सिखा रखी है। तो ऐसे आप ओनली केमिस्ट्री का घर बैठे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटर है कहीं ना जाए, घर पे ही बैठ के अपना प्रिपरेशन करें। समझ आया? तो वापस अपने उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ना अगर रैंक बूस्टर कोर्स का पैकेज आप ज्वाइन करेंगे तो ये फ्री में मिल जाएगा आपको। केबी, कृष्णा बैच, केयर टेस्ट सीरीज और बीट जो बीवाइज क्लासेस की, पीसीबी की एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, वो फ्री में मिल जाएगी आपको, वो फिर अलग से ज्वाइन नहीं करना। तो आप बेटर है कि रैंक बूस्टर कोर्स का पैकेज ही ज्वाइन कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमें क्या करना था कि जैसे मान लीजिए आपने इंडिविजुअल ज्वाइन कर लिया, या तीनों ही सब्जेक्ट आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जैसे सबसे पहले आप 6 बजे उठे, 6 बजे उठने के बाद आपको एक काम करना है भाई, 6 से 10:30 बजे तक आपका बायो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें क्या होगा, मान लीजिए 2 घंटे का आपने लेक्चर देखा, 2 घंटे लेक्चर देखने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का प्रॉपर ब्रेक लेंगे, ठीक। 2 आवर्स लेक्चर देखा, फिर 30 मिनट का आपने ब्रेक लिया, ठीक। इस ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, दोस्त के साथ गप्पे मारने नहीं जाना है। ब्रेक में क्या कर सकते हो, आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लो, एप्पल खा लिया, ठीक, या आपने कोई चॉकलेट वगैरह खा ली, या रिलैक्स आप धूप में बैठे हैं, ठीक, क्योंकि अभी तो धूप भी अच्छी लगती है, सर्दियों का मौसम आ गया है। तो 30 मिनट उसमें आपको मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हमें ड्रॉपर नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद फिर आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे। सबसे पहले नोट्स पढ़ो,
नोट्स कैसे पढ़ना है, सबसे पहले रिमाइंड कराओ सर ने आज लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया है। फिर उसके बाद आप प्रॉपरली थ्योरी 20 मिनट नोट्स को पढ़ो जो आपको सिखाया गया। फिर 2-3 मिनट बैठ के आप एब्जॉर्ब करो कि आपने अभी क्या क्या सीखा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं जो टीचर ने आपको क्लास में बताई है, उनको रिवाइज कर लिया। फिर इसके बाद ये 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम इसमें नोट्स रिवाइज करने में। फिर प्रॉपरली आपको क्या करना है, लगातार उसी टाइम 2 मिनट का ब्रेक लो बेशक, आप अब 40 मिनट 50 मिनट 1 आवर एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो जो टॉपिक अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ी और पढ़ते ही दोस्त के रूम में भाग जाएंगे या मोबाइल उठा लेंगे। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद साथ में अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल रखा करो, तो पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ। फिर बाद में जो जो पॉइंट आपने अंडरलाइन करे ना, उठने से पहले 2 मिनट इन सारे पॉइंट्स को रिमाइंड करो और उनमें आपको जो लगता है जो पॉइंट आपको प्रॉपरली याद हो गया उसको हटा दो बेशक, ठीक। फिर इसके बाद जब आप उठ जाए फिर आप 2-4 मिनट का ब्रेक लें, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 2-4-5 मिनट का ब्रेक लें प्रॉपर। फिर उसके बाद आप एब्जॉर्ब करो कि हाँ यार अब आपने क्या क्या सीखा, एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट है जो आप भूल रहे थे, एनसीईआरटी में आपने नया क्या सीखा, एनसीईआरटी में क्या लगता है एग्जामिनर आपसे कहाँ पे मिस्टेक करवा सकता है। 2-4-5 मिनट इस प्रोसेस में लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए करें। फिर इसके बाद आप ये हो गया लगभग आपका 60 मिनट इसमें चले जाएगी। फिर 30 मिनट आपको प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिसमें आराम से बायो के आप 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन प्रॉपरली कर सकते हो। इवन 100 क्वेश्चन भी 30 मिनट में बच्चे कर लेते हैं जब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तब तो हो ही जाता है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं होता, ठीक। ये बायो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, 10:30 से 11 बजे तक का 11:30 बजे तक का प्रॉपर ब्रेक लेना है, 1 घंटे का, पूरा 1 घंटे का ब्रेक आएगा। इसमें जैसे आप लंच कर सकते हो क्योंकि सुबह 6 बजे उठा हुआ, आराम से 11, 11:30 बजे भूख लग जाएगी, लंच कर लो। लंच करने के बाद या नहाने जा सकते हो, ठीक, क्योंकि मौसम भी ठीक हो जाएगा, सर्दी भी नहीं लगेगी। फिर इसके बाद आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे। अब केमिस्ट्री का लेक्चर देखा आपने 2 घंटे, अब 2 घंटे लेक्चर देखने के बाद आपके बज गए 11:30 से लगभग 1:30 बज जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहां लिख देता हूं 11:30 से 1:30 बजे तक आपका केमिस्ट्री का लेक्चर हो गया 2 घंटे का, है ना। फिर इसके बाद अब आपको वापस 30 मिनट प्रॉपर रेस्ट लेना है या 15 मिनट 20 मिनट तो लेना ही लेना है। फिर आप वापस पढ़ाई स्टार्ट करोगे अपनी 2 बजे से, 2 से 2:30 बजे तक आपका 30 मिनट में हो जाएगा। नोट्स जैसे मैंने बताया बायो कैसे पढ़ना है वैसे ही थ्योरी रिवाइज, पहले एब्जॉर्ब करना क्या क्या सिखाया, आज सर ने रैंकर बैच में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर उसके बाद पूरा नोट्स कॉपी ओपन करके रिवाइज करो। फिर 2-3 मिनट बैठ के आज आपने क्या सीखा, क्या मिस्टेक सर ने बताई जो आप क्लास में कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद प्रॉपरली, अब मैं बार बार रैंकर बैच बोल रहा हूं तो रैंकर बैच कोई जरूरी नहीं है, हो सकता आप यहाँ पे अगर रैंक बूस्टर कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो इससे भी कर सकते हैं, मतलब वही बात है। रैंक बूस्टर कोर्स का लेक्चर देख लो, 1.5-2 घंटे का इसका होता है, उसमें भी 2-2.5 घंटे आपको लगेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो उसी सब्जेक्ट की उसी टाइम, 30 मिनट इज मोर देन एनफ। डेली 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इससे ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में भाई आप फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 30 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। देखो मैं तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा देता हूँ, उसके बाद आपके है ना बस एनसीईआरटी पढ़ने का क्या रहता है, एक फॉर्मेलिटी रहती है कि आपको एनसीईआरटी एक बार रीड करना है, वो आप कर लेंगे। तो ऐसे 1.5 घंटा इसमें लगेगा, लगभग 3.5 से 4 घंटे में पूरी केमिस्ट्री आपकी प्रॉपरली अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बच जाएंगे आपको लगभग 3:30 बज जाएंगे, 3:30 नहीं तो 4 मान लो। अब आप क्या करो, 3:30 ऐसा करो, 3:30 ही बज जाएंगे लगभग, 3:30 से 4:30 तक अब प्रॉपर रेस्ट करो, ठीक, 1 घंटे का रेस्ट आ गया। फिर इसके बाद वापस पढ़ना स्टार्ट करो कि आप 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप या 7 बजे तक अपना फिजिक्स का लेक्चर देख लो। लगभग इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बच्चों को, तो पहले ही मैं 7 लिख देता हूँ, तो 7 बजे तक फिजिक्स का लेक्चर देख लो। अब 7 बजे के बाद आप प्रॉपर 1 घंटे का रेस्ट ले लो। इसमें आपको मम्मी पापा से बात करनी है, आपको डिनर करना है, जो भी आपका काम है। 7 से 8 फिर आपका रेस्ट आ जाएगा। फिर वापस 8 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 8 से 8:30 पौने 9 बजे तक आपके लेक्चर के नोट्स होंगे। मान लीजिए 8:45 तक आपके हुए, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना आप, उसमें टाइम लगता हुआ आपको, ठीक। नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद इसकी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल साफ मना कर चुका हूं। देखो अब पहली रैंक लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है भाई, जुनूनी भाई इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में, मतलब थोड़ा सा असलियत में हमें विश्वास करना चाहिए, रियलिटी में हमें रियलिस्टिक हमें होना चाहिए, ठीक।
तो नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना फिजिक्स की, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लगभग 10 बजे से पहले 9:30 पौने 10 तक आप फ्री हो जाओगे, हो गए फ्री। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको सोने से पहले आज दिन भर में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपने पढ़ी, कितने एक्सेप्शन पढ़े, बायो में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप भूल सकते हो, जो एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो सकते हैं, उनको थ्रोली 10 से 15 मिनट आप रिवाइज करोगे। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, 10 से 15 मिनट आपको ऐसे रिवीजन में लग जाएगी। ठीक, ये रिवीजन में लग गई। और डेली आपको एक काम जरूर है, ये फिक्स करना ही करना है। देखो, अगर आप चाहते हैं आने वाले 180 डेज अच्छे से पढ़ाई करके आपका नीट 2024 में अच्छी रैंक आई, एक काम आपको कभी भी स्किप नहीं करना। वो क्या है, डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट की एक मिस्टेक लिखना, जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम हुई है या प्रीवियस क्वेश्चन में हुई है या संडे को जो टेस्ट आपने दिया था उसमें जो मिस्टेक हुई थी। डेली 3 मिस्टेक, तीनों सब्जेक्ट की एक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बस डेली 3 मिस्टेक लिखो। ऐसे 3 मिस्टेक लिखते हुए रेगुलर एग्जाम से पहले आपके पास 500 प्लस मिस्टेक्स की एक कॉपी होगी, जिसको एग्जाम से 2 दिन पहले हम 3, 4, 5 बार रिवाइज करेंगे। और आप यकीन करो, आपका पूरा पेपर इन मिस्टेक्स में से आएगा, क्योंकि जो आपको आता है वो तो सोल्व ही कर लोगे, जो आपको नहीं आता या जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो वो आपने रिवाइज कर दिया। आपको ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन आपका देखा हुआ है और डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में अच्छी रैंक ला पाएंगे। ठीक, ऐसा ही एक बच्चे को मैंने बताया था नीट 2016 में, उसका बच्चे का नाम है आदित्य राकेश। आदित्य राकेश के साथ क्या हुआ, जब वो 12th क्लास में पढ़ रहा था, उसका नीट में स्कोर आया था 420 और उसने दिल्ली से कोचिंग किया था। तो उसको लगा दिल्ली की बजाय मुझे कोटा जाना चाहिए, वो वापस कोटा में आ गया। कोटा आने के बाद उसने ड्रॉप किया, ड्रॉप ईयर में उसका स्कोर आया 380। फिर उसके बाद एक और ड्रॉप उसने लिया, लेकिन इस बार उसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की और वो खुद प्रिपरेशन करने लगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दिया। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स आते थे कभी कोचिंग के टेस्ट में 350, कभी 400, कभी 450। तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाया। वो फैब के महीने में, फैब के लास्ट में मेरे पास आया, 26 फैब को आया था, मुझे आज भी याद है। तो उसको मैंने ये बताया था कि तू डेली अगले 2 महीने सिर्फ अपनी मिस्टेक लिखेगा, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। तो ऐसे उसने अपनी मिस्टेक नोट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 200 प्लस मिस्टेक लिख ली और एग्जाम से 2 दिन पहले सारे नोट साइड में रखे, सारी बुक साइड में रखे, एनसीईआरटी साइड में रखे, वो मिस्टेक्स रिवाइज करने लग गया। तो जब उसने मिस्टेक्स रिवाइज की तो उसने पाया कि पेपर में 22 क्वेश्चन उन 200 मिस्टेक से आए हैं जो वो बार बार घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या टेस्ट में मिस्टेक कर रहा था। तो 22 क्वेश्चन वो मिस्टेक करने वाला था, -22 मिलने वाले थे, -22 वो बचाए और इसके साथ 4 नंबर उसने वो बचाए जो उसको मिले। तो ऐसे 5 नंबर हर टेस्ट के साथ, हर क्वेश्चन के साथ, तो 110 नंबर उसके बढ़ गए। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नीट में उसका स्कोर आया था 520, अब वो यूसीएमएस से एमबीबीएस करके एमडी में भी जा चुका है। अगर आपको भी जाना है तो ओनली मिस्टेक पे काम करके दिखाना है। ये बात समझ आई या नहीं आई? आई तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आई तो फिर दिक्कत है। समझ आया? ये हमारे दिन भर का टाइम टेबल रहेगा। साथ में मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या करना है। अच्छा, सुबह उठ के मिस्टेक जरूर रिवाइज करनी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा उसका क्या मेथड होता है। फिर इसके बाद वापिस आ जाओ। अब देखो नोट्स कैसे पढ़ना वो बता दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, जैसे अगर हम बात करें बायो में, तो बायो में तो भाई आप देखो कोशिश करो कि पर चैप्टर 300 क्वेश्चन कर सको, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें केमिस्ट्री में पर चैप्टर आपको मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 180 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई छोटा चैप्टर है जैसे भाई हमारा रेडॉक्स है या केमिकल इक्विलिब्रियम है, एस ब्लॉक हाइड्रोजन, इस टाइप के चैप्टर में 100, 125, 150 क्वेश्चन भी काफ़ी रहेगा। बड़े चैप्टर में 180, 200 क्वेश्चन। फिजिक्स में अगर आप ईमानदारी से प्रॉपरली अच्छे से अगर आप 130 से 160 क्वेश्चन भी कर देंगे ना, दैट विल बी मोर देन एनफ। बस पर चैप्टर आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और इनमें इंक्लूड है, इसी में इंक्लूड है 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके अलावा केमिस्ट्री के 150 और करने हैं। और केमिस्ट्री में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक रैंकर बैच का प्रोवाइड किया है, जो आरबीसी में भी आपको वही क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और एक कृष्णा बैच मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा।
तो एक्सरसाइज 1 करनी है आपको रैंकर बैच के क्वेश्चन बैंक की, एक्सरसाइज 3 करनी है, बस इतना करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना आपको। और साथ में आप करेंगे कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक, जिसमें मैंने आपको प्योर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के दे रखे हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के आपके इन टेक्स्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए गए, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनाए गए। तो ये दोनों अगर आप कर लोगे तो इसमें पर चैप्टर आपके 180 से 200 से ज्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे, कम नहीं रहेगा, 200 क्रॉस ही कर जाएगा। ठीक, ये 3 एक्सरसाइज बस आपको करनी है। रैंकर बैच की 2nd और 4th अब आपको नहीं करनी, मैं मना कर रहा हूं। और ये मैं पता किस लिए बता रहा हूं आपको, ओनली इतना करोगे, केयर टेस्ट के टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी मिलेगी। तो सर आपने 2nd और 4th क्यों देखी? अरे 2nd और 4th उन बच्चों के लिए दिए जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो शुरू से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास टाइम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उनको अलग अलग बुक ना करनी पड़े, इसलिए 2nd और 4th दे रखा है। वैसे तो 1/3 और कृष्णा बैच का क्वेश्चन इज मोर देन एनफ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। समझे कि नहीं समझे? ये बात का ध्यान रखो। ऐसे ही फिजिक्स में आप एक अपने टीचर की गाइडेंस में या किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के आप उसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज 1 जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं और 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। बायो में आपको क्या करना है? बायो में भाई आप बीवाइज क्लासेस का सुदर्शन बैच फॉलो कर सकते हो, जिसमें हमने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन फिल इन द ब्लैंक्स बना रखे हैं। ठीक, एनसीईआरटी के डायग्राम या टेबल से फिल इन द ब्लैंक्स बना रखे हैं, तो ये आपके यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा एमटीजी फिंगर टिप्स आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा अपने टीचर से कोई भी एक अच्छी रेकमेंडेड बुक जो हो, या बच्चों से आपस में पूछ के कि जिसमें प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, वो आप कर सकते हैं। तो ये बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना ही काफी है। फिर इसके बाद नोट्स हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया डेली का। एक काम और करना है आपको, हर संडे पढ़ाई नहीं करनी है। संडे को सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट में क्या मिस्टेक हुई है उनका सिर्फ एनालिसिस करेंगे, और साथ में डेली 1 से 1.5 घंटा रिवीजन करेंगे। टेस्ट के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं। इस वीक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 6 दिन आपने क्या पढ़ा, तो वो 6 दिन का 15 से 20 मिनट में केमिस्ट्री का रिवाइज करना, 15 से 20 मिनट में बायो का, 15 से 20 मिनट में फिजिक्स का। फिर दो वीक का एक साथ, यानी 2nd संडे को आपको पूरे 14 डेज में आपने क्या सीखा वो पूरा रिवाइज करना है। फिर पूरे 1 महीने का रिवाइज करना है, मंथली रिवीजन हो जाएगा पूरा 4 दिन में, 4 वीक का। एक ही दिन बैठो, 1 घंटा बायो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री। फिर 3 महीने में फिर रिवाइज करेंगे, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायो, पूरा रिवाइज करेंगे क्वार्टरली कि पिछले 3 महीने में क्या सीखा है। फिर 6 महीने का 2-2 घंटे, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो। बोला सर ऐसे 2 घंटे में कैसे होगा? अगर मुझे फॉलो करोगे तो होगा, ओनली बातों से तो नहीं होगा भाई। समझे कि नहीं समझे? ऐसे रिवीजन करना है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं मॉक टेस्ट पे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉक टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो नोट्स पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे, स्ट्रेटजी की वीडियो देखते रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहेंगे, लेकिन कभी खुद को टेस्ट नहीं करेंगे। खुद को टेस्ट करते हैं सीधा वो फाइनल एग्जाम में। यार आप एक बात सोचो, अगर विराट कोहली कोई भी मैच ना खेले और सीधा ये बोले कि मैं तो वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलूंगा, तो आपको क्या लगता है विराट कोहली सेंचुरी बना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। जिस आदमी ने पहले प्रैक्टिस ही नहीं करी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ग्राउंड पे। वो सेंचुरी तब बना पाते हैं जब वो दिन रात लगे रहते हैं प्रैक्टिस पे। वो उस बॉल की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिस बॉल से डर लगता है। मान लीजिए विराट कोहली को यहाँ पे जो शॉर्ट पिच बॉल है उसको लेग में खेलने में प्रॉब्लम आती है, तो विराट कोहली इस बॉल की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा अपने घर पे, नेट प्रैक्टिस में, डोमेस्टिक मैच में, उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वो करता है। क्योंकि जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस अपने वीक पॉइंट की करेगा उतना ही अच्छा वो मैच में रन बनाएगा। तो ठीक वैसे ही आपको भी मॉक टेस्ट में उन पॉइंट्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको वीकनेस फील होती है, या जहां पे आपको डर लगता है, या जहां पे आपके ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हर मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना करना पाप है। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा सर मेरा चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ। अभी जो बीवाइज क्लासेस की बीट टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कुछ चैप्टर आगे के आ रहे हैं, जबकि बच्चों का फिजिक्स का सिलेबस कवर नहीं हो पाया है। मैंने उनको साफ बोल दिया है, अगर आपका फिजिक्स का सिलेबस कवर नहीं हुआ, फिजिक्स का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, आप फिजिक्स का छोड़ दो, केमिस्ट्री बायो का टेस्ट देके जाओ और कोशिश करो फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट के टाइम में बैठ के पढ़ के तो जाओ। टेस्ट छोड़ना तो पाप है, पाप। टेस्ट आपने छोड़ा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आज नोट कर लो। अगर आपको बुरा लगे 100 बार लगे, मैं आपके भले के लिए
आपके मम्मी पापा की खुशी के लिए जो सच है वही आपको बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता है आया 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा आपको वीडियो बताई और ये किया और चलो हो गए फ्री। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप देश के अच्छे डॉक्टर बने और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी जान बचाएं। आपके मम्मी पापा के चेहरे पे तब खुशी आएगी जब आप घर आकर के बताएंगे कि पापा मैंने आज एक ऐसे बच्चे की जान बचाई है जिसके मम्मी पापा बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमारा बच्चा अब तो बचेगा। तब आपके मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी आएगी जब आके आप अपने मम्मी पापा को बताओगे कि आपने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे और सिर्फ उसकी बीवी थी। तब आपके मम्मी पापा के चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो ऐसा आप करेंगे तभी आपको भी खुशी मिलेगी, आपके मम्मी पापा को भी खुशी मिलेगी। तो आप देख लो, जो आपको करना है वो तभी पॉसिबल है जब आप सही से फॉलो करोगे। मम्मी पापा के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो तो भाई 6 महीने दिन रात रगड़ दो। कॉलेज में जाने के बाद तो मस्ती मस्ती है। कॉलेज में मैं आपको बताता हूं, अभी पढ़ दो, अभी बुरी तरह रगड़ दो 6 महीने। ये 6 महीने है, ये जो 6 मंथ है ना, बुरी तरह रगड़ो आप। 4.5 साल तक आप फुल मस्ती करना। कॉलेज में आप जब जाओगे, ये 6 महीने मेहनत करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जब जाओगे, वहां 4.5 साल की MBBS में खूब मस्ती करना। अगर आपके मम्मी पापा भी आपको रोके, मैं आपका साथ दूंगा, मैं उनको समझाऊंगा। ये 4.5 साल आपका गोल्डन पीरियड होगा। इसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। 1-1 मिनट का मजा लेना है, 1-1 मिनट मस्ती करना है। लेकिन ये 6 महीने है ना, अपनी जुबान बंद रखनी है। अपने कान दोस्त क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखनी है। कोई गेम नहीं देखना खेलना है, कोई अपने को मूवी नहीं देखनी है, अपने को मैचेज से बचना है, सारी चीजों से बचना। 6 महीने, फिर ये 4.5 साल मस्ती करना है। फिर उसके बाद जिंदगी ऐसी शुरू होगी, फिर बिजी चलेगा। ये बात आप मेरे से पूछ के देख लो। 1 भी मिनट का टाइम नहीं मिलता दूसरे काम के लिए। बस यही रहता, अब ये करना, अब वो करना, अब ये करना, वो करना। बस ये 4.5 साल मिलेंगे। और ये 4.5 साल कितने अच्छे होंगे डिपेंड करेगा 6 महीने कितने अच्छे से मेहनत की है। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद वापिस आओ, मॉक टेस्ट करना ही करना है। ठीक, मॉक टेस्ट में भले ही कम मार्क्स आए, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अभी स्ट्रेटजी बता देता हूं। मॉक टेस्ट आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट अभी बचे हुए 6 महीने में करने चाहिए प्रैक्टिस। ठीक, इसमें 10 से 12 आपके मेजर टेस्ट आ जाएंगे लास्ट में, फुल सिलेबस के या क्लास वाइज टेस्ट जो होते हैं क्लास 11 क्लास 12 के। और कम से कम 15 20 30 25 टेस्ट आपको रिवीजन के तौर पे या यूनिट वाइज टेस्ट करने चाहिए। और टेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हो, जिसमें आपके NCERT से ही मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो और प्योर NCERT बेस्ड हो। ठीक, ऐसा टेस्ट आपको करना है। अगर आपके पास नहीं है ऐसा टेस्ट तो BWISE एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। ये वही टेस्ट सीरीज है जिसको फॉलो करते हुए CV कंसल एम्स दिल्ली गई है और नीट 2023 में डॉक्टर चित्रांश एम्स दिल्ली गए। नेक्स्ट ईयर जब भी मैं वीडियो बनाऊं, नाम आपका आना चाहिए, नाम आपका बोलूंगा अगर आप बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। तो बीट टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्रोमो कोड है BEAT 2024। इसमें आपको टोटल 40 टेस्ट मिलते हैं। 40 PCB के प्योर NCERT बेस्ड नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट है। इसमें 20 आपके यूनिट वाइज टेस्ट है, जिसमें भाई बॉटनी का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जूलॉजी का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, ऐसे। फिर हर 4-5 टेस्ट के बाद आपका एक रिवीजन टेस्ट है। तो ऐसे आपके टोटल इसमें 20 तो यूनिट टेस्ट हो गए, 6 आपके रिवीजन टेस्ट हो गए, 2 क्लास 11 के, 2 क्लास 12 के, 10 फुल सिलेबस प्योर PCB के कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है। ठीक, तो ये 40 टेस्ट ऐसे आपके ये कर लो। इनके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलते हैं। ये PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनमें है ना, बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल नीट पैटर्न टेस्ट है। कोई बच्चा 650 ला रहा है, 680 ला रहा है, इवन 700 प्लस भी बच्चे इसमें ला रहे हैं। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, कोटा में ऑफलाइन BWISE क्लासेज जवाहर नगर कैंपस विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप BWISE ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। BEAT 24 प्रोमो कोड अप्लाई करते ही ये ऑनलाइन में आपको ओनली 1200 में अवेलेबल हो जाएगी। 40 टेस्ट मिल रहे हैं 1200 में। पर टेस्ट आप ओनली 30 रुपीज दे रहे हो। 30 रुपीज में आप पेस्ट्री खाते हो, पेस्ट्री नहीं आती 30 रुपीज की। तो समझे, एक टेस्ट मिल रहा है आपको जो आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाएगा। ठीक, ये प्योर NCERT बेस्ड टेस्ट। टेस्ट कैसे करना होता है? जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करो 3 राउंड में करना है। 3 राउंड में करना है। पहले राउंड में ओनली इजी क्वेश्चन करेंगे।
जैसे आपको याद है, मैं आपको आइसोमेरिज्म में वो क्वेश्चन बताता हूं कि C10H22 इसके 75 आइसोमर बनेंगे। एक पॉइंट रिवाइज करा दिया मैंने आपको, एनसीईआरटी में लिखा है और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा या जो BYG की केमिस्ट्री फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, तो ये 75 आइसोमर बनते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। आपको याद है सर ने बताया था, स्ट्रेटजी की वीडियो में भी रिवाइज कराया था, तो अब इसका आंसर 75 है। ऐसे ही कोई इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाई ये दे दिया आपको, अमाइड बना के दे दिया, इसकी रिएक्शन कराई Br2KOH के साथ। आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं होममैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो जैसे ही अमाइड की रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे एक कार्बन कम वाला क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये क्या है, अमाइड में मान लीजिए n कार्बन थे तो यहाँ पे एक कार्बन कम होगा, हो गया ऐसे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं उसको पहले राउंड में करो, देखते ही जो हो जाए, जिसमें आपको पढ़ने में क्वेश्चन सोल्व करने में 30 सेकंड का से ज्यादा का टाइम ना लगे, वो पहले राउंड में हो गए। तो जैसे ऐसे बायो में आप पहले राउंड में मान लो आराम से 70 क्वेश्चन कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है, एवरेज बच्चा भी कर सकता है। वैसे ही केमिस्ट्री में 30+ क्वेश्चन कर सकता है। फिजिक्स में आप आराम से कितने कर लोगे, 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स में भी कर लोगे। तो पहले राउंड में आपके 120 क्वेश्चन हो गए, 480 स्कोर तो आपका यहाँ से हो गया। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी जिन्होंने एग्जाम दिया था और 480 नहीं कर पाए होंगे। तो पहले राउंड में ऐसे अगर टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आराम से वो 480 हो जाएगा। और पहले राउंड में जिसने 100-120 क्वेश्चन कर लिए ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो आराम से कर लेगा। क्योंकि पहले राउंड में जब आप करोगे 70 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन में कितना लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट। बायो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन में कितना लगेगा, मैक्सिमम 30 मिनट। 1.5 घंटा है, आपके पास 480 मार्क्स हो गए। कितने नंबर और चाहिए सिलेक्शन के लिए, 150 नंबर। 150 नंबर में तो इज्जत के साथ सिलेक्शन होगा, 630 हो जाएंगे टोटल। और टाइम कितना अभी भी 1.5 घंटा तो है ही है, 20 मिनट एक्स्ट्रा है, समझे। ये स्ट्रेटजी होती है। फिर सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको लगभग 40-45 सेकंड या 50 सेकंड का या 1 मिनट तक का टाइम लग रहा है, यानी जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और थर्ड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगे, जो लेंथी हो, जिसमें डेरिवेशन करके देखना पड़े, या आपको ऐसा लग रहा हो यार ये क्वेश्चन अजीब सा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, नया सा क्वेश्चन जो बन गया हो, जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हो, जो आपको डाउट में डाल रहा हो, जिसमें आपके यूं बोल दो कि ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। ठीक, एनसीईआरटी से बाहर है, ये तो मैंने कभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं, वैसे क्वेश्चन थर्ड राउंड में जाएंगे। तो ऐसे अगर करोगे ना आराम से हो जाएगा। ठीक, पहले राउंड में 120 क्वेश्चन, तो ऐसे ही दूसरे राउंड में पाओगे आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे, 10 केमिस्ट्री कर लोगे। ठीक, और 10 नहीं, केमिस्ट्री के 12-13 भी कर सकते हो। वही फिजिक्स में भी 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, तो ये कितने हो गए, 15-10 25 और 10 35 क्वेश्चन ही हो गए। 140 नंबर यहाँ से आ गए, तो ये 620 तक हो गए। और इसमें मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, तो 620 नंबर आपके 2.5 घंटे में तैयार हो गए। समझे कि नहीं समझे। लेकिन कब, जब प्रैक्टिस करोगे, बातों से नहीं होगे। फिर इसके बाद अभी भी आपके पास 50 मिनट है, कितने क्वेश्चन कर लो धीरे धीरे। सिलेक्शन तो 2.5 घंटे में ही हो गया ना अपना, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। हाँ, जब आप पहली बार कोशिश करेंगे, आपसे पेपर 3 राउंड छोड़ो 2 राउंड में भी नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 राउंड आएगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहला राउंड किया, फिर दूसरे राउंड कोशिश करो। पहली बार में आपसे ऐसा हुआ कि ओनली बायो के 2 राउंड आए, 2-3 टेस्ट के बाद ऐसा हुआ कि बायो और केमिस्ट्री के 2 राउंड आए, तो फिर 2-3 टेस्ट के बाद 7वें-8वें टेस्ट तक ऐसा हो जाएगा कि तीनों सब्जेक्ट के आपके 2-2 राउंड हो गए। फिर धीरे 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 15वें-20वें टेस्ट तक आपके 3-3 राउंड में पेपर होने लग जाएगा। और जिस दिन 3 राउंड से ज्यादा का टाइम आपके पास बचने लग जाए ना, सिलेक्शन श्योर है। मैं 3 राउंड प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं आपकी, क्योंकि यहां पे अगर आप 3 राउंड करोगे तो मैं श्योर हूं नीट में आप 2 राउंड तो कर ही लेंगे। और जो बच्चा नीट का पेपर 2 राउंड में करता है, वो आराम से बड़े ही प्यार से 650+ कर जाता है। और जो बच्चा 3 राउंड करता है ना, वो 680-700 पे जाता है। तो अगर अभी से आप 3 राउंड की प्रैक्टिस आज पहले टेस्ट से करेंगे, तो आराम से आपके भी 3-3 राउंड हो जाएंगे। समझे। तो ऐसे टेस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा, करना ऐसे, सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। आई थिंक इस पे मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि भाई आपने बायो की पहले राउंड की, उसकी OMR साथ में भर दो, क्योंकि 70 क्वेश्चन किए हैं। बायो में दिमाग चल रहा है, केमिस्ट्री में मूव करना है, दिमाग को ना 7-8-10 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी मतलब आपका OMR भी भर जाएगा। फिर केमिस्ट्री की OMR भर दो, फिर फिजिक्स करी OMR भर दो। तो पहला राउंड के साथ 120 क्वेश्चन की OMR हो गई। अब बायो पे दोबारा आओगे, बायो का क्वेश्चन किया, साथ के साथ OMR। सेकंड और थर्ड राउंड में OMR साथ साथ फिलअप हो गई।
ये बेस्ट मेथड होता है OMR भरने का। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका पूरा टेस्ट करने का। अब टेस्ट के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसी टाइम टेस्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे, घर जाएंगे, जाते ही अपना आंसर की मिलाएंगे और फिर वो मिस्टेक लिखने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। टेस्ट किया है, घर जाओ, पहले चाय पियो, अगर अभी दिन नहीं छिपा है सनसेट देखो, नेचर के पास जाओ, ठीक, थोड़ा सा पक्षियों की आवाज सुनो, गार्डन में जाके बैठो, ऑब्जर्व करो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन मत लेके जाना साथ में। ये करके देखो आप फायदा कितना मिलेगा। मैंने बच्चों का सिलेक्शन कराया है, ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन मैंने कराया जिनकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी। कोई वेस्ट बंगाल में बैठा है, कोई ओडिशा में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, लेकिन अच्छी बात यह है जो मेरे ऑनलाइन के बच्चे होते हैं वो मेरे को डाई हार्ड फॉलो करते हैं। वो जो बोल दिया, पत्थर की लकीर है सर ने जो बोल दिया, और जो पत्थर की लकीर मानता है उसका सिलेक्शन भी होता है। तो मोबाइल फोन मत लेके जाओ, नेचर के पास जाओ, पक्षियों की आवाज सुनो, सनसेट देखो, सुबह सनराइज देखो। फिर इसके बाद वापस आओ ना, जब अब आके आंसर की मैच करके आप ये देख लो कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन मिस्टेक हुए। मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन मिस्टेक हुए, क्या क्या मिस्टेक हुई जस्ट ये देख लो, टेंशन मत लो, छोड़ दो, पेपर को रख दो। अब नेक्स्ट वीक में डेली आप 3-4 मिस्टेक नोट करते चलो। अच्छा, बायो में ये मिस्टेक हुई है, ये लिख लो पेपर पे, केमिस्ट्री की लिख लो, फिजिक्स की लिख लो, डेली 3-3, 4-4 मिस्टेक लिखते चलो नेक्स्ट वीक में, जब तक नेक्स्ट टेस्ट आता है। ठीक, फिर इसके बाद मिस्टेक कैसे लिखनी होती है। बायो में अगर एक वर्ड गलत हुआ ना तो उस मिस्टेक में सिर्फ एक वर्ड लिखो। अगर केमिस्ट्री में एक रिएक्शन गलत हुई ना, सिर्फ एक लाइन में रिएक्शन लिखो। फिजिक्स में अगर फॉर्मूला गलत हुआ ना तो ओनली फॉर्मूला लिखो। अगर आपको लगता है कि आपसे सिली मिस्टेक हुई है, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने लिखा 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन थे और आंसर आपका आ गया 3, ऑप्शन ऐसे आए 0 1 2 3 और बच्चा लगा के आ गया 3, ये हो गई ना मिस्टेक, सिली मिस्टेक तो कहेंगे इसको। आपने फॉर्मूला आता है, आपने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया, आपकी कैलकुलेशन सही है, आंसर आपका सही आया था 3, आपने ऑप्शन में गलती कर दिया। तो जैसे मैंने अभी लिख के समझाया ना, तो मिस्टेक वाली कॉपी में सिर्फ यही लिख दो, वहां क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन नहीं लिखना, वो सब आपको आता है। पेपर में बस ये लिख दो, दिमाग उसी टाइम पकड़ जाएगा, अरे यार ये गलती करी थी, ठीक, फिर आगे वो गलती नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 बार और ये गलती हो, 1-2 बार हो तो 1-2 बार फिर लिख देना, फिर मिस्टेक नहीं होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, ये हो गया मिस्टेक कैसे लिखनी, मिनिमम लिखना, मिनिमम वर्ड में लिखनी है। अगर आपका कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट लाइन में मिस्टेक हो रहा है तो सिंगल लाइन लिखो, पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वर्ड्स में मिस्टेक लिखो, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक लिखो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। समझ आया कि नहीं आप, ये स्ट्रेटजी होगी, ठीक। तो ऐसे मिस्टेक्स पे काम करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जब भी सुबह उठोगे, कोशिश करो भाई सुबह सनराइज से पहले उठो, सबसे बेस्ट तो ये है। लेकिन मैं कभी ऐसे फोर्स नहीं करूंगा आपको कि सुबह उठ के ही पढ़ो या लेट नाइट तक मत पढ़ो, भाई जैसा आपको अच्छा लगता है ना। कुछ बच्चों के होता है रात में शोर शराबा नहीं होता, मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, रात में पढ़ो। जिसको सुबह उठ के पढ़ना सुबह उठ के पढ़ो। आपको बस मेन पॉइंट ये है कि 6 से 7 घंटे प्रॉपर डीप फोकस के साथ, एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में, पूरे पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी करनी है। 6-7 घंटे की क्लास है, बस 12-13 घंटे पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सुबह जब भी आप उठो ना, सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखो, अगर लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो ना, सुबह का रूटीन आपका सही होना चाहिए। जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, यस आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लैनेट, थैंक यू गॉड, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम द बेस्ट लर्नर, आई एम द बेस्ट लिसनर। मैं सब कुछ अच्छा करता हूं सिर्फ आपकी दी हुई पावर के कारण, गॉड को थैंक यू बोलो। तो फिर ये करते करते अपना बिस्तर समेट दो, ठीक। जो सुबह सुबह अपना बिस्तर समेट देगा, जो अपना सुबह सुबह अपने बेड को समेट के रख देगा, इसका मतलब वो अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड है, उसका दिन अपने आप मैनेज्ड रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही बिस्तर समेटा, अब आप पानी वानी पियोगे फ्रेश होने से पहले। पानी पीते टाइम अपनी मिस्टेक की कॉपी ओपन करो, मिस्टेक बस देखते जाओ मिस्टेक को। अच्छा, फिजिक्स में एक ही, केमिस्ट्री में एक ही, बायो में एक ही, ये मिस्टेक ऐसे रिवाइज कर दी। अब मिस्टेक की कॉपी को वापस रख दो, फ्रेश होने बाथरूम में चले जाओ, बस आराम से फ्रेश हो, कुछ नहीं सोचना, राइट ब्रेन में स्टोरेज हो जाएगी सारी मिस्टेक जो आपने की थी। एग्जाम में एक भी मिस्टेक नहीं होगी और आप सिलेक्ट हो जाओ। समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद बाहर आने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, बुक रीडिंग की कोई हैबिट है वो आप कर सकते हो। और अगर मेरी एक बात मानो, आने वाले 28 डेज तक एक बुक पढ़ लो जिसका नाम है द मैजिक बुक। ये बुक की PDF मैं आपके लिए क्या करूंगा, या तो बीवाइज क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसका लिंक दे दूंगा, या आपके बीवाइज द 5 टेलीग्राम ग्रुप में भी है, या सबसे अच्छा है आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाओ और घर ला करके इसको पढ़ो। अगर आप ये बुक पढ़ देंगे ना 28 डेज तक,
जो कॉलेज आप चाहते हैं उसी कॉलेज में सिलेक्शन होगा। यह बात बुक स्टार्ट करने से पहले नोट कर दो। लेकिन इस बुक को 28 डेज तक पूरा थ्रोली अच्छे से फॉलो करना है। डेली आपकी ये 20 से 25 मिनट लेगी, ठीक, लेकिन फायदा बहुत होगा इससे। समझे कि नहीं समझे? ये करना है। डेली सनराइज सनसेट देखने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा फील करो। और दिन में कई बार, जैसे पढ़ते पढ़ते लेक्चर देखते देखते, जैसे लॉन्ग ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेक्चर देखते हुए लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए, यार अभी सर मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं, उसमें फैक्टर सर मेरे को लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। एक बार अपने आप को रिमाइंड करा दो, मैं टेबल पे ऐसे बैठा हूँ, मैं चेयर पे ऐसे बैठ के पढ़ रहा हूँ, या मैं ऐसे, मतलब अपना पोस्चर भी अपने आप को रिमाइंड करा दो। हर घंटे में 2-3 बार तो ये करना है, और हर घंटे में 2-3 लॉन्ग ब्रीथ करने हैं बस। आपको कितना बेनिफिट इससे मिलेगा वो इस बुक के जब 28 डेज कंप्लीट होंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, ये अच्छे से फॉलो करना है। अब आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग की एक बात छोड़ दी, सारी स्ट्रेटजी बता दी, टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए, मिस्टेक इंप्रूव करने के लिए सारी चीज़ें बता दी, रिवीजन भी बता दिया, आपने ये नहीं बता कि बैकलॉग कैसे कवर करें। देखो भाई, बैकलॉग की बात ये है, सबसे पहली बात तो ना, बैकलॉग को सिरदर्दी मत बनाओ। आप लोग पता क्या करते हो, मान लीजिए किसी बच्चे का 2 चैप्टर बायो का पेंडिंग है, 2 केमिस्ट्री का पेंडिंग है और 1 फिजिक्स का पेंडिंग है, और ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। मान लीजिए ये क्लास में लगभग 4 वीक में कराए गए, ये भी केमिस्ट्री में लगभग 3 वीक में कराए गए, ये भी फिजिक्स में 2 वीक में कराए गए। तो बच्चा क्या करता है, इनको ना 1 ही महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करता है। यार एक बात बताओ, करंट भी करना और बैकलॉग भी करना है, 1 महीने का काम ये, 1 महीने का बैकलॉग का हो ही नहीं सकता, पूरा इम्पॉसिबल है, भूल जाओ, नहीं होगा। तो बेटर पता है क्या है, सबसे पहले आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ। जैसे ये आपके अगर 4 वीक में पूरे हुए ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 4 वीक का काम करने में अब लगभग 6, 7, 8 वीक लगेंगे। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि नवंबर और दिसंबर में मैं सिर्फ और सिर्फ बायो का बैकलॉग कंप्लीट करूंगा। फिर आप धीरे धीरे सिलेबस के साथ साथ जनवरी और फेब में या मिड फेब तक, जैसे भी आपको लगे ठीक, जनवरी या मिड फेब तक मैं क्या करूंगा, केमिस्ट्री का बैकलॉग कवर कर दूंगा। फिर फेब से मिड मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होते होते मैं फिजिक्स का भी बैकलॉग कवर कर दूंगा। ऐसे आपका प्लान होना चाहिए, और हमेशा स्टार्ट इजी से करना है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स का बैकलॉग जल्दी हो सकता है तो फिजिक्स से स्टार्ट कर दो। आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप अपना एक टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक टास्क कंप्लीट करो, चाहे फिजिक्स का बैकलॉग कवर करो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, जो आसान है वो करो। और ये कोशिश मत करो कि इसी महीने में तीनों का निपटा दूंगा, नहीं, बैकलॉग के तीनों चैप्टर एक साथ नहीं चला सकते आप, ये सबसे बड़ी गलती है। जो बच्चा ये कोशिश करता है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चैप्टर के बैकलॉग एक साथ कवर करूंगा, वो तीनों में से एक का भी नहीं कर पाएगा। बेटर मेथड ये है कि सबसे पहले आप एक चैप्टर को उठाओ, चाहे फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या बायो को, पहले उसका बैकलॉग कंप्लीट करो। नेक्स्ट मंथ में या 2 मंथ के बाद उससे दूसरे सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर करो। उसके अगले महीने में फिर आप तीसरे सब्जेक्ट का बैकलॉग कवर करो। और स्टार्ट किससे करना है, इजी से, जिसका बैकलॉग जल्दी कवर हो जाएगा। ये आपको सब फॉलो करना है। करोगे ऐसे स्टार्ट, ऐसे ही फॉलो करना है। बैकलॉग के लिए टाइम कितना देना है, डेली 1 घंटा, मतलब ये मान लो जैसे अब कोई केमिस्ट्री का बैकलॉग लिए बैठा है, मान लीजिए केमिस्ट्री का आपका 15 लेक्चर का बैकलॉग है, तो पहली बात तो ना 15 लेक्चरों को कोशिश करो कि ये आपको लगभग 1.5 से 2 महीने में करने हैं। ठीक, तो आप करेंगे क्या भाई, एक लेक्चर को पहली बात तो 2 दिन में देखेंगे। फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो डेली की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। डेली 1 आवर तो आप क्या करोगे, लेक्चर ही देखोगे, आधा घंटा उसका नोट्स पढ़ने में जाएगा। फिर नेक्स्ट डे लेक्चर देखा, नोट्स पढ़ा, तो कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर 3-4 दिन ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी को टाइम दे दो। ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, आज ही लेक्चर, आज ही एनसीईआरटी, आज ही रिवीजन, आज ही तीनों सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सच्चाई को जानो, 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम आप बैकलॉग को नहीं दे पाओगे। कोई ज्यादा ही डेडिकेटेड है, 2 घंटे दे देगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाओगे। समझे कि नहीं समझे, ये मेथड है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक खास बात और जो हमेशा बच्चों को मैं बताता हूं, भाई देखो, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, मैं आपको डॉक्टर बनने के लिए एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको डेफिनेटली डॉक्टर बनाएगी। और ना कि ओनली आपको डॉक्टर बनाएगी, बल्कि आप अपने ड्रीम कॉलेज से एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। कैसे, आपको सिंपल एक काम करना है, सुबह उठते जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
पढ़ते टाइम सबसे पहले रफ कॉपी पे ऊपर कॉर्नर में आप लिखो डॉक्टर, उसके आगे अपना नेम। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा डॉक्टर सुनील नैन, मेरा ड्रीम कॉलेज लिख दिया मैंने, MAMC है या KGMU है, जो भी एम्स दिल्ली है, AFMC है, कॉलेज का नेम, डेट और साथ में टाइम, ये 3 चीजें लिख दी। रफ वर्क करना स्टार्ट कर दो। रफ वर्क किया, पूरा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करोगे, जब कॉपी भर जाए, रात में आप 10 बजे सोने जाओगे तो सोने से पहले आप अपनी रफ कॉपी पे अपना साइन कर दो और वहां पे टाइम लिख दो, बस सो जाओ। आपको एग्जाम डे तक ये करना है, और जो एग्जाम डे तक ये कर लेगा ना, लिख लो आज ही, जो कॉलेज का नाम आपने लिखा था ना वीडियो के बीच में, उसी कॉलेज में सिलेक्शन आपका होगा, 101% होगा, गारंटी है। आप बोलते हो ना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं, मेरा बार बार शेड्यूल बिगड़ जाता है, मैं प्रोकास्टिनेट करने लगता हूं, आप करके दिखाओ, होगा ही नहीं आपसे प्रोकास्टिनेशन, आपका शेड्यूल बिगड़ेगा ही नहीं, आपका टाइम अपने आप मैनेज रहेगा। करना क्या है, सुबह उठते ही डेट टाइम अपना नेम विद डॉक्टर और रफ कॉपी पे सबसे पहले लिख दो, पूरा दिन रफ पे काम करो, उसके बाद रात में सोने से पहले अपना साइन कर दो और अपना टाइम लिख दो वहां पे कि कितने बजे आपने काम करना बंद किया है, बस हो जाएगा सर। तो ये है भाई, तो अपने अंदर के डॉक्टर को जगाओ, अपने आप को हमेशा डॉक्टर की तरफ फील कराओ। जब डॉक्टर की तरफ फील करोगे तभी डॉक्टर बनोगे, जब तक फील नहीं कर पाओगे तब तक डॉक्टर नहीं बन पाओगे। हर चीज में आपकी चाल ढाल से लगना चाहिए डॉक्टर है, आपके डिसिप्लिन से लगना चाहिए डॉक्टर है, आपके डेडिकेशन से लगना चाहिए डॉक्टर है, आपके पेशेंस से लगना चाहिए आप डॉक्टर हैं, आपके एनर्जी से लगना चाहिए आप डॉक्टर हैं, आपके फोकस से दिखना चाहिए आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो अगर ये सारे करैक्टर आप में होंगे ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा डॉक्टर बनेंगे और इसी साल नीट एग्जाम क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। बस अब अपने आप में करैक्टर डेवलप कर दो। हर टाइम ये सोचो, कुछ भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सोचो क्या मैं एक अच्छे डॉक्टर की तरह, जैसे आप अपना नाम बोलो, क्या डॉक्टर मान लीजिए आपका विवेक नाम है, क्या डॉक्टर विवेक अब सही से पढ़ाई कर रहा है, फोकस के साथ, एनर्जी के साथ, पूरा पेशेंस के साथ, पूरा डिसिप्लिन में रह के? आप मोबाइल चला रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक सोशल मीडिया चलाएगा? क्या गायनेकोलॉजिस्ट एक अच्छा, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या अच्छा एक न्यूरोलॉजिस्ट सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करेगा, गेम खेलेगा, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखेगा, मूवी देखेगा, मैच देखेगा? ये क्वेश्चन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के, अपने नाम के आगे अपनी स्पेशलिटी लगा के, गायनेकोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी आप बनना चाहते हैं वो लगा करके अपने आप से क्वेश्चन करना, आप डेफिनेटली अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। क्योंकि हर दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करूंगा। और एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर का करैक्टर होता है, वो अपने हॉस्पिटल में हमेशा 3 वार्ड डेली विजिट करता है, ICU वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, OPD वार्ड, तीनों वार्ड की फाइल चेक करता है, तीनों वार्ड के पेशेंट्स को चेक करता है। तो आप अभी फ्यूचर डॉक्टर है, आपका हॉस्पिटल है, आपका रूम ही आपका हॉस्पिटल है, आपके रूम में रखी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट, आपके 3 वार्ड है, ICU, इमरजेंसी और OPD, और इन तीनों की NCERT या नोटबुक या क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो बुक्स है वो इन तीनों वार्ड की फाइल्स है और इनके क्वेश्चंस आपके पेशेंट हैं। तो अपने पेशेंट्स को जितना अच्छे से ट्रीट करोगे उतना अच्छा डॉक्टर आप बनोगे। तो अब आज के लिए इतना मोटिवेशन काफी है। इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक। लेकिन ध्यान रखना भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ गाइड करूंगा, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, मिस्टेक नहीं करना ये बता सकता हूं, आपके लिए स्ट्रेटजी बना सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको है, पेपर आप देने जाएंगे, वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। और बीवाइज क्लासेज के किसी भी कोर्स में कोई हेल्प चाहिए इस नंबर पे कॉल करो, ठीक। लेकिन अभी जो RBC कोर्स को, कृष्णा बैच को, केयर टेस्ट सीरीज को, इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर जाएगा, वो आराम से नीट में 180 आउट ऑफ 180 ले आएगा। और जो बच्चे रैंकर बैच को फॉलो करते आ रहे हैं उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंकर बैच में सब कुछ आपको प्योर मिल रहा है, कोटा क्लासरूम का मिल रहा है, ठीक, उसमें सब हो जाएगा। लेकिन रैंक बूस्टर कोर्स वालों को कृष्णा बैच जरूर करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि NCERT की रीडिंग हो जाएगी ना क्लास में, तो मैं करवा ही देता हूँ रैंकर बैच में, तो क्योंकि ये तो है 100 लेक्चर का कोर्स, अब रैंकर बैच आपका 200 लेक्चर का कोर्स, वो बड़ा कोर्स है ना, ठीक। तो इनको वो पूरा पैकेज ही ज्वाइन कर लो, RBC पैकेज जो है उसका प्रोमो कोड है NEET24, तो अभी वो 7000 में अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 15 नवंबर तक। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, इस नंबर पे कॉल करके बात करो, लेकिन अब डिले मत करना। अब अगर आप एक एक दिन टाइम वेस्ट करेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरी जिंदगी इसका मलाल रहेगा। और अब अगर अभी आप 6 महीने मेहनत करके सिलेक्शन पाएंगे ना, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लोग बच्चे आपसे इंस्पिरेशन लेंगे,
आने वाले फ्यूचर डॉक्टर आपसे इंस्पायर होंगे, वो भी अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो आप देख लो, आपको ड्रॉपर बनना है या दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है भाई, वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन मैंने आपको हर बात समझाई है अच्छे से, दिल से, ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। उम्मीद आपको समझ भी आई होगी। ऐसे ही आपको पेशेंस के साथ एग्जाम तक फॉलो करना है। कोई भी हेल्प चाहिए मेरे पास फोन करो, ठीक, लेकिन अच्छे डॉक्टर बनकर जल्दी से देश की सेवा करनी शुरू करो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।